जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, लीगल तरीके से बैंक को कैसे फेस करा जाए, लीगल तरीके से अपनी सेटलमेंट कैसे करवाई जाए, और जो गलत तरीका आज लोगों में फैला हुआ है जिसके कारणवश लोगों के ऊपर बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, उनको जेल जाने तक की नौबत आ सकती है। ऐसी चीज़ें जो चल रही हैं उनको किस तरीके से रोका जाए। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। आज के टाइम में क्या हो रखा है कि 90% लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है, ठीक है। और उस भ्रम की वजह से वो लोग फंस रहे हैं उनके ऊपर, कहीं कलकत्ता में, कहीं गुजरात में। पहले कलकत्ता में केसेस बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, ठीक है, ऐसे वाले। लेकिन अब क्या हुआ है, अब गुजरात में केसेस होने लगे हैं, अब महाराष्ट्र साइड में केस होने लगे हैं, अब दिल्ली में होने लगे हैं केस। अब ऑल ओवर इंडिया फैल चुका है ये प्रॉपरली, समझ रहे हो। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ ECS सेक्शन 25 या फिर सेक्शन 138 चेक बाउंस के केस के बारे में। अब हो क्या रहा है, मेनली कोई भी व्यक्ति जिसका लोन डिफॉल्ट हो रहा है या फिर होने वाला है, वो किसी ऐसे ही ऐरे गहरे नत्थु गहरे से एडवाइस ले लेता है। मतलब किसी फ़ोन वाले से पूछ लिया, किसी और का डिफ़ॉल्ट हो रखा है तो उससे पूछ लिया कि मेरे को क्या करना चाहिए। तो उनको एक एडवाइस बहुत ज़्यादा दी जा रही है, और ये मैं हर दूसरे अपने सब्सक्राइबर से भी सुनता हूँ। मैं तो किसी को एडवाइस कभी नहीं करता हूँ, ना ही कभी किसी को ये करनी चाहिए। पहली बात तो उनको एक एडवाइस बहुत ज़्यादा मिलती है कि आपके अकाउंट में, समझ रहे हो, आपके अकाउंट में जो ये बैंक EMI डिफ़ॉल्ट होते टाइम पे ECS मारता है, और उसकी वजह से आपका जो अकाउंट है वो माइनस में जाता रहता है। आप लोगों को पता होगा ना कि 300 रुपये चार्जेस लग रहे हैं, 600 रुपये चार्जेस लग रहे हैं, ऊपर से लीन में भी डाल देते हैं वो लोग। तो उसकी वजह से कई लोग क्या कर रहे हैं, अपने बैंक अकाउंट से अपना ECS हटवा रहे हैं, ठीक है। अपने बैंक अकाउंट से सीधे अपना ECS हटा देते हैं। अगर कोई चेक लगा रखा है तो उस चेक को रोक देते हैं, पहले ही चेक रुक जाते हैं पहले बताने से, ठीक है। उन चेक को कैश नहीं होने देते। ऐसे में आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो मेरे भाई। अगर आप लोग भी अपना ECS हटाते हो या फिर कोई भी तरीके का चेक रोकते हो, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं करा है या फिर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं करी है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मेरे भाई, ये जो क्राइम है ना, ये जो हमारा पहले IPC का 420 था ना, 420 आप लोगों ने सुनी होगी, उसके अंदर, उस धारा के अंदर आती है ये चीज़ें, समझ रहे हो। अमानत में खयानत, मतलब आप लोगों ने बैंक के साथ एक्चुअल में फ्रॉड कर रहे हो, समझ रहे हो। एक्चुअली में फ्रॉड कर रहे हो आप लोग अगर आप ये चीज़ करते हो। अब ऐसा ही एक केस हुआ था, मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक सब्सक्राइबर था, वो हमसे जुड़ा था, उसको कलकत्ता से फॉर्जरी का नोटिस आया था। मतलब 318 316 धारा के अंदर उनको समन रिसीव हुआ था, ठीक है, कोलकाता कोर्ट से। तो वहाँ पर क्या हुआ कि मैंने पूछा, मैं क्या ECS वगैरह हटाया था आपने? तो कह रहा हाँ सर, ECS हटाया था मैंने। तो मैंने बोला क्यों हटाया ECS? हटा ECS तो हटाना ही नहीं चाहिए था बिल्कुल भी, आप अकाउंट चेंज कर लेते। कह रहे नहीं नहीं सर, मैंने पूछा था किसी पे, तो उसने बोला ऐसे करके कि आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने बोला किससे पूछा था? कह रहे यहीं पर एक फ़ोन वाले भैया रहते हैं, उनसे पूछ लिया था। मतलब अब फ़ोन वाले भैया कोई भी एडवाइस दे दें, आप लोग उसको फॉलो करने को तैयार हो जाते हो। मैं बता देना चाहता हूँ, ये क्राइम की श्रेणी में कंसिडर होता है। आगे चल के अगर प्रूफ होता है तो उसके अंदर भी आपको दिक्कत हो सकती है, समझ रहे हो, एक तरीके से। मतलब अब उस बंदे को क्या करना पड़ा होगा आगे, आप सोचो। उस बंदे को बाद में चल के बेल लेनी पड़ी उस केस में। वो केस चल ही रहा है अभी फिलहाल में, समझ रहे हो। तो आपको क्या करना चाहिए? इसके ऑल्टरनेटिव भी हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। इसके ऑल्टरनेटिव भी हैं, उससे आपको डरने की जरूरत। सबसे पहला ऑल्टरनेटिव तो ये है, सबसे पहला उपाय तो ये है, आप ECS मत हटाओ, कोई ज़रूरी नहीं ECS हटाना, ना कोई चेक रोको, ओके। आपके पास पैसे नहीं है, आप अपने अकाउंट में पैसे मत रखो। वो ECS काट मारेंगे, अमाउंट है ही नहीं, कटेगा नहीं। पेनल्टी लग रही है, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको यहाँ तक बताता हूँ, मेरे कई क्लाइंट्स के, सब्सक्राइबर्स के जो अकाउंट्स है ना, वो 10-10 लाख रुपए माइनस में गए हैं। वो पैसा क्या आपको भरना पड़ेगा? नहीं भरना पड़ेगा। जब आगे चल के आपकी सेटलमेंट होगी, सेटलमेंट के बाद आप इस अकाउंट को क्लोज करवा दो। RBI का रूल है, कोई भी बैंक अकाउंट मिनिमम से 0 से नीचे नहीं जा सकता है चार्जेस के बेसिस पे, ठीक है। तो आप सिंपली सी बात है, वहाँ पर अकाउंट क्लोज करोगे, फिर दोबारा अकाउंट खुलवा सकते हो। तो उसके अंदर कोई बैलेंस आपका शो नहीं होगा, ठीक है। और कई लोग बोलते हैं सर सैलरी आती है, सैलरी मिल रही है उस पर, तो क्या करना चाहिए? सैलरी तो कट जाएगी अगर मैं ECS नहीं हटाऊंगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप अपना अकाउंट चेंज करवा लो। अपने जहाँ जॉब करते हो वहाँ पर उन्हें एप्लीकेशन दे दो, जो भी है, कि भाई इस बैंक से मेरा अकाउंट नहीं, मैं अपना दूसरा अकाउंट यूज़ करना चाहता हूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। क्योंकि आपकी सैलरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई आएगा पैसा वगैरह तो अभी आप खर्चा कर पाओगे या कहीं दे पाओगे। अगर वही नहीं आ पाएगा आपके अकाउंट में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, है नहीं।
तो आप सबसे बड़ा काम ये कर सकते हो, अपना अकाउंट सबसे पहले चेंज कर लो, ठीक है। ईसीएस नहीं बंद करना, ईसीएस बंद करना मतलब एक बहुत बड़ा क्राइम है, जनरली बताऊँ तो। आपने लोन लिया, आप पे लोन नहीं भरा जा रहा, आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट अगर आप ईसीएस हटा रहे हो, इसका मतलब है आप जानबूझकर फ्रॉड कमिट करने की ट्राई कर रहे हो बैंक के साथ, समझे। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, या तो ऑल्टरनेटिव मैं आपको बता रहा हूँ, या तो आप सिंपली एक काम करो, बैंक अकाउंट चेंज कर लो, ठीक है। अगर आपके सैलरीड अकाउंट वगैरह कुछ नहीं, सैलरी पे काम नहीं कर रहे हो कहीं पर भी, तो उस अकाउंट में पैसे मत रखो, दूसरे अकाउंट में रख सकते हो आप, ठीक है। अगर आपने ईसीएस हटा दिया है, मैं आपको अब उपाय, इसका भी उपाय बताऊंगा। कई लोग अब इसमें डर गए होंगे ना जिन्होंने ईसीएस हटा दिया होगा, तो मैं उनको तरकीब बता देता हूँ। आप क्या करो कि देखो, आपने ईसीएस हटाया, ठीक है, क्राइम तो आपने कर दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन वो क्राइम अभी साबित नहीं हुआ है, वो कोर्ट में नहीं गया, ठीक है। तो आप उससे पहले पहले एक काम करो, आप उस ईसीएस को किसी और बैंक अकाउंट में अपने लगवा सकते हो। आप किसी और बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लो, जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा लो, 1000-2000 रुपये डाल देना, ठीक है। वरना अगर उतना भी नहीं तो 500 में भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद अपने जो भी लेंडर है आपके, मतलब जो भी बैंक से आपने लोन लिया है या फिर वो है, आप उनको मेल करिए, उनके कस्टमर केयर से बात करिए, वो आपको एक ईसीएस ऑथराइजेशन का मेल वगैरह भेज देंगे, ठीक है। आप उन्हें आपस में ज्वाइंट कर दीजिए, आपके अकाउंट में से ही उस वाले से ईसीएस कटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, अमाउंट कटना स्टार्ट हो जाएगा। चेक अगर दे रखी है तो चेक में एक ही उपाय है, मैं पहले बता रहा हूँ। चेक अगर आप रोक रहे हो, चेक आप रोको मतलब अकाउंट में पैसे मत रखो, बाउंस हो जाएगा, कोई बात नहीं है। बट अगर आप चेक रोकोगे तो वो फिर उसके अंदर ही एक तरीके से बराबर हो जाता है काम, ओके। तो ये सबसे बढ़िया तरीका, जिन्होंने ईसीएस हटा लिया उनको दूसरे अकाउंट में अपने ईसीएस लगा सकते हो आप, उसमें बैलेंस रखने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाउंस होने दो उसको भी। फिर वही आप लोग बोलते हो कि सर माइनस में जाता रहेगा तो फिर क्या होगा, ऐसे तो बहुत माइनस हो जाएगा, होने दो माइनस, हो तुमको भरना नहीं मेरे भाई, ठीक है, वो भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती हम लोगों को। वो कोई आरबीआई के रूल्स के मुताबिक वैसे तो कोई भी अकाउंट माइनस में जा नहीं सकता, पहली बात तो चार्जेस के बेसिस पे, ठीक है। अगर कोई पेनल्टी वगैरह, वो पेनल्टी और चार्जेस के बेसिस पे नहीं जा सकता, तो इसलिए आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे चल के जब भी सेटलमेंट वगैरह होगी, बाद में अकाउंट क्लोज करवा लेना अपना, एक एप्लीकेशन दे देना आरबीआई को भी और उनको भी, अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा, आगे चल के आप दोबारा फिर अकाउंट खुलवा सकते हो वहाँ पर, ठीक है। तो ये पूरा लीगलाइज वे है, इसमें आप क्या है, आपकी लड़ाई जो है वो लीगलाइज है, आप लीगली लड़ रहे हो, लीगली तरीके से उसका जवाब दिया है आपने, लीगली तरीके से सब चीज़ें करी है। मैंने उनको भी बता दिया जो करने को तैयार बैठे हुए थे, वो ये चीज़ें कर सकते हो आप उसके बदले, इसे हटाने के अलावा। और जिन्होंने हटा लिया उनको भी मैंने बता दिया उपाय। इससे क्या होगा ना कि जब आपने दूसरे उसमें लगा लिया है तो आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकअप हो जाता है, समझ रहे हो। जैसे बैंक ऑब्जेक्शन उठा सकती है नोटिस में कि भाई आपने ईसीएस हटाया था, बट आपके पास एक बहुत तगड़ा ऑब्जेक्शन है कि जी मैंने ईसीएस हटाया था क्योंकि उस बैंक अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, कोई दिक्कत आ रही थी, जिस वजह से मैंने दूसरे बैंक अकाउंट में अपना ईसीएस लगवा दिया, ठीक है। हाँ, वहाँ पर ये ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं वो लोग कि भाई पेमेंट आपने क्यों नहीं करी, उसमें तो पैसे थे ही नहीं। तो आप बोल सकते हो कि भाई पैसे मेरे पास थे ही नहीं, मुझे ईसीएस लगवाना था, जब आएंगे तो मैं उसमें से कट जाएगा। ये मेन आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है और सबसे बढ़िया तरीका है ये, ठीक है। इसके बिहाफ पे आप पे कोई केस वगैरह नहीं होगा, ठीक है। रही बात सेटलमेंट की, वो तो आराम से आपको राइट ऑफ या फिर एनपी और राइट ऑफ के बाद आराम से आपको सेटलमेंट का ऑफर मिल ही जाता है, 10 से 20% में सेटलमेंट हो जाती है, तो आपको इतना तरकीब लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ईसीएस हम लोगों को लगता है आसान हटाना क्योंकि फ़ोन में से ही हट जाता है, लेकिन वो आपकी लाइफ में बहुत बुरा इम्पैक्ट कर सकता है, ठीक है। क्योंकि सोच लो कहीं पर आपके घर से 1000 किलोमीटर दूर केस फाइल हो रहा है, फिर आपको बेल लेने भी जाना पड़ रहा है एक बार के लिए, सेम डे बेल ऑफेंस तो है, बेल लेने भी जाना पड़ रहा है, उसके फिर वहाँ पर अलग अलग खर्चे करने पड़ रहे हैं 10 तरीके के। तो इसलिए सबसे बढ़िया तरीका मैंने आपको बताया है, जो भी भाई है जिसको भी दिक्कत आ रही है सैलरी अकाउंट में या फिर कहीं पर भी, आप अकाउंट चेंज कर सकते हो, आप दूसरे अकाउंट में बैलेंस रख सकते हो, आप चाहो तो ईसीएस ही दूसरे उस वक्त दूसरे अकाउंट में फिट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, एक गलती मत करिएगा, मैं आपको बताना चाहूँगा, कई में ना ऑटोमेटेड ईसीएस रहता है। जैसे कई लोग क्या करते हैं, एक बंदे ने गलती करी थी ऐसी, उसने एक जगह से ईसीएस हटा के दूसरे में लगवाया था, ठीक है, लेकिन उस वाले अकाउंट से सही से ईसीएस हट नहीं पाया था, तो फिर दोनों में एक तरीके से मैपिंग होने लगी थी। तो आप ये ज़रूर चेक कर लें कि अगर एक जगह से हटा के दूसरी जगह लगा रहे हो तो दूसरी जगह पहली जगह पर हट गया हो, ठीक है, तो आपको तभी बेनिफिट मिल पाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आप लोगों को यही सारा ज्ञान देना था, यही सारी चीज़ें बतानी थी। तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है, अगर कोई भी प्रॉब्लम लगती है, कोई भी परेशानी लगती है, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सअप पर हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सअप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही, जय हिंद।